हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीएस सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं कॉमर्स जंक्शन। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है हम लोगों के लिए क्योंकि हम लोग आज 11th का अकाउंट्स जो बेसिक है और इवन आप कह सकते हैं सीए फाउंडेशन का जो अकाउंट्स है, सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या है वो समझ लीजिए, थोड़ा-सा बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अकाउंट्स पे आएँगे। सीए फाउंडेशन का, सीएस फाउंडेशन का और इवन सीडब्ल्यूए फाउंडेशन जो बेसिक प्रोफेशनल कोर्सेज़ है कॉमर्स स्ट्रीम में, उसका जो बेसिक्स है अकाउंट्स, उसका 11th और 12th का ही कोर्सेस उसके अंदर है। जो भी हम 11th और 12th में पढ़ेंगे, वही सारा चीज़ उसमें थोड़ा-सा चेंजेस 1-2 चैप्टर आगे-पीछे ऐड होके आएगा, ठीक है? वो आपको सीए फाउंडेशंस, सीएस फाउंडेशन और सीडब्ल्यूए फाउंडेशंस में आने जा रहा है, ठीक है? इसलिए जितनी ज़्यादा नॉलेज हम लोगों को इवन अकाउंट्स में हो, 11th का अकाउंट्स में, वो सारा हेल्पफुल रहने जा रहा है, आगे के प्रोफेशनल कोर्स में, ठीक है? इसलिए मैं बताना चाहूँगा आपको अकाउंटिंग का जो बेसिक चीज़ है, अकाउंटिंग में हम लोग करते क्या हैं? अकाउंटिंग को अगर हम पार्ट वाइज़ डिवाइड कर दें, ठीक है? अगर हम डिफरेंट सेगमेंट्स में बाँट दें, जो हम लोग करते हैं अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर जनरली जो प्रोसेस है, वो अकाउंटिंग है, ठीक है? तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, ये देखना है। तो अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? अकाउंटिंग का कार्य, अकाउंटिंग के अंदर क्या-क्या काम करते हैं, वर्क्स क्या-क्या है? या उसके अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स क्या है या अकाउंटिंग के अंदर स्टेप्स क्या-क्या हम फॉलो करते हैं, ठीक है? तो अकाउंटिंग के अंदर क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, वो जानने के लिए अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अकाउंटिंग का कार्य क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या-क्या हैं, उसके अंदर क्या-क्या है और उसके स्टेप्स क्या हैं, इसको जानने के लिए इन बातों को जानना ज़रूरी है, ठीक है? इसमें हम लोग आई, एम, आर, सी, एस, आई, सी, ठीक है? आईएमआर आईएमआर सीएसआईसी, ठीक है? सिंपल एक वर्ड है, एक जो है आप मनीमोनिक बना के देख लीजिएगा, ठीक है? और इसको पढ़ लीजिएगा आईएमआर सीएसआईसी। ये अकाउंट्स का बेसिक चीज़ है, जो हम लोग करते हैं अकाउंट्स के अंदर, जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस करते समय, ठीक है? और इन्हीं चीज़ों को इसी पे पूरा का पूरा आपका अकाउंट्स का करियर अकाउंट जो अकाउंटेंसी प्रोफ़ेशन में आप जा रहे हैं, उसका करियर डिपेंड करेगा, ठीक है? इन चीज़ों पर ही। क्या करते हैं अकाउंट आइडेंटिफ़िकेशन में क्या होता है? मैंने पहले ही बताया आइडेंटिफ़िकेशन में होता है हम लोग आइडेंटिफ़ाई करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इकोनॉमिक एक्टिविटी पे मैंने बहुत सारा बात बोल दिया है। अब मेज़रमेंट करते हैं कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो कितने रुपए का है, उसका वैल्यू क्या है, मुद्रा के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में उसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या वैल्यूज़ है। तीसरा, उसका हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। आइडेंटिफ़िकेशन के लिए कोई टूल्स नहीं है, वो लॉजिक काम करेगा। आइडेंटिफ़िकेशन के लिए आपको बुद्धि होनी चाहिए कि कौन-सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन-सा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहाँ कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक मेज़रमेंट में भी नहीं है, यहाँ भी देखना है कि वो क्या वो मनी के टर्म्स में मेज़रमेंट हो सकता है? यस, क्लियर है। यहाँ दोनों में लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपकी अपनी बुद्धि होगी, ये कि आइडेंटिफ़ाई करना कि ये अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर होगा या नहीं होगा। मेज़रमेंट करने में लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये रुपये में कितने का है, क्या वैल्यू है, वो आपको मेज़रमेंट करना पड़ेगा। तीसरा, यहाँ जो है लॉजिक काम नहीं करेगा, यहाँ टूल्स है। रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग के अंदर जो रिकॉर्डिंग पार्ट्स है, रिकॉर्डिंग स्टेप्स है, जो हम लोग बात करते हैं आईएमआर, ये सारे स्टेप्स हैं। ये क्या हैं? स्टेप्स हैं। इस स्टेप्स के अंदर जो ये वाला स्टेप्स है, रिकॉर्डिंग वाला, यहाँ लॉजिक काम नहीं करेगा, यहाँ रूल काम करेगा। ठीक है? यहाँ रूल्स काम करेगा। रिकॉर्डिंग का रूल्स क्या है? ठीक है? ये हम पढ़ाएँगे। रिकॉर्डिंग का रूल्स क्या है? कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को? तो इसके लिए हम अंदर में पढ़ने जा रहे हैं। जब हम लोग अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करेंगे, जब रिकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करेंगे, तो एक्चुअल में मेरा एक्टिविटीज़ पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है मेजरमेंट। ये हम लोगों से इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है नहीं एक्चुअल में। ये सिर्फ़ लॉजिक पे डिपेंड करेगा। ये जो पहला 2 पार्ट है, ये लॉजिकल है। आप अपने बुद्धि से, विवेक से आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट कर सकते हैं। बट तीसरे काम के लिए आपको रिकॉर्डिंग के लिए रूल्स है। रूल क्या है? यहाँ जो है रूल्स है जर्नलाइजेशन का। जर्नल बनाते हैं, जर्नल रिकॉर्डिंग रूल्स। क्या है रूल? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के रूल्स। ठीक है? अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग का तरीका है। ये नहीं कि जैसे चाहें वैसे लिखना पढ़ना शुरू कर दें। लिखना तो है, ये रिकॉर्डिंग तो करना ही है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, जैसे-तैसे नहीं। यहाँ कुछ रूल्स हैं। पहले के लोगों ने जो जिन्होंने अकाउंटिंग का स्टार्ट किया, अकाउंटिंग को लिखना, इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको।
ये अकाउंटिंग कोई आज की घटना नहीं है। लिखने पढ़ने की जो अ, स का जो सिस्टम है, मनी का लिखने पढ़ने का जो सिस्टम है, वो आज का सिस्टम नहीं है। जब से मुझे लगता है ह्यूमन बीइंग ने थोड़ा-सा भी अपनी समझदारी से काम करना शुरू कर दिया होगा या अच्छे मतलब एक ग्रुप में रहना शुरू कर दिया होगा, मिल-जुल के रहना शुरू कर दिया होगा, व्यापार विनिमय करना शुरू कर दिया होगा, कुछ एक्सचेंज का काम करना शुरू कर दिया होगा, उसी समय से ये रिकॉर्डिंग प्रणाली, ये लिखने पढ़ने की जो सिस्टम्स हैं, ये स्टार्ट हो गई होगी। इसका मतलब है अकाउंटिंग का स्टार्ट जो है आज का नहीं है, बहुत पुराने ज़माने में ही ये स्टार्ट हो चुका है। इवन आप कह सकते हैं रोमन साम्राज्य या उसके पहले भी महाभारत काल इंडिया का अंदर में अगर बात करते हैं हिंदू जो सनातन संस्कृति है यहाँ से अगर बात कर सकते हैं, यहाँ भी कह सकते हैं कि इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया होगा महाभारत का। तो वहाँ भी कहीं न कहीं रिकॉर्डिंग सिस्टम मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है? वहाँ भी इम्प्लीकेशन किया हो गया होगा। उसके पहले भी राजा-महाराजा हुआ करते होंगे, तो उनका भी व्यापार होगा, बिज़नेस होगा, टैक्सेशन सिस्टम होगा, टैक्स कलेक्शन मुड मनी से रिलेटेड सिस्टम होगा। तो वो सारा कहीं न कहीं उसको रिकॉर्डिंग का सिस्टम वहाँ भी होगा। तो अकाउंटिंग आज का नहीं है और अकाउंटिंग सिर्फ़ ये नहीं कह सकते हैं कि बिज़नेस व्यापार जो कर रहा है, जो वही अकाउंटिंग करता है। इवन घर में मम्मी भी अकाउंटिंग करती हैं। वो भी अपना जो भी पिताजी से उनको मिलता है या अपना अगर वो इनकम है कुछ उनका, तो जो भी उनका होता है वो कहीं न कहीं रिकॉर्डिंग सिस्टम में लाती हैं कि आज हमको इतना इनकम हुआ या इतना पिताजी से मिला, इतना इस हेड में खर्चा हुआ, इतना इस हेड में खर्चा हुआ, आज इतना मेरे पास बचा हुआ है। भले वो प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंटिंग का रूल्स को फ़ॉलो करके नहीं बनाती हैं, बट एक कहीं न कहीं छोटा-सा सिस्टम वो ज़रूर फ़ॉलो करती हैं, जिससे कि उनका जो है फंड का जो मनी का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, उसके बारे में वो लिख के ज़रूर रखती है। तो कहने का मतलब है अकाउंटिंग वो भी कर रही है, ठीक है? और अकाउंटिंग का पहला ही नियम है, पहला ही रूल्स है रिकॉर्डिंग, ठीक है? रिकॉर्डिंग का रूल्स है, यहाँ लॉजिक से काम नहीं चलेगा, रूल्स है। तो रूल्स क्या है? रिकॉर्डिंग का रूल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? जर्नल बुक बनाते हैं, ठीक है? जर्नलाइज़ेशन करते हैं, ठीक है? और दूसरा है सब्सिडियरी बुक बनाते हैं, ठीक है? सब्सिडियरी बुक बना के और जर्नल बुक बना के हम लोग ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर है? तो पहला एक्टिविटीज़ हम लोग बता दिए, पहला कार्य बता दिए, स्टेप्स बता दिए अकाउंट्स का। तो यहाँ तक पहला में आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट तो लॉजिकल है, इसलिए मैं पहला उस स्टॉप उसको नहीं बोलता हूँ। पहला आपको रिकॉर्डिंग से शुरू करता हूँ, ठीक है? ये दोनों भी पार्ट है, पर रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग किसके हिसाब से होता है? रूल्स के हिसाब से। और रिकॉर्डिंग के रूल क्या हैं? जर्नलाइज़ेशन का रूल है और सब्सिडियरी बुक बना के। सब्सिडियरी बुक मतलब होता है सहायक। जर्नल मतलब बेसिक बुक्स, ठीक है? मेन बुक और सब्सिडियरी बुक मतलब सहायक बुक, ठीक है? तो एक जनरल बुक बनाते हैं, ठीक है? जर्नल और दूसरा उसका सहायक बही बनाते हैं। सहायक रजिस्टर होता है, जिसमें हम लोग ट्रांज़ैक्शंस को लिखते हैं, जो लेन-देन को लिखते हैं। दूसरा चीज़ क्या है आपका? क्लासिफ़िकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? अगर हम लोग प्रॉपर रिकॉर्डिंग का काम कर लिए हों, ठीक है? अगर हम लोग प्रॉपर रिकॉर्डिंग का काम कर लिए हों, तो हम लोग क्या करते हैं दूसरे के बाद? क्लासिफिकेशन का काम करते हैं। दूसरा एक्टिविटीज़ क्या है? क्लासिफ़ाई करते हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में भी लॉजिक नहीं चलता है, यहाँ भी रूल्स हैं। क्लासिफिकेशन के रूल्स हैं, यहाँ हम लोग बनाते हैं लेजर। ठीक है? बताएँगे आपको कैसे हम लोग लेज़र बनाते हैं, लेज़र क्या होता है, क्या तरीका है लेज़र बनाने का, किस-किस रूप से हम लोग लेज़र बनाते हैं, लेज़र का परफ़ॉर्मा क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफ़िकेशन का भी रूल है, इसका हम लोग सी पकड़ते हैं, ठीक है? और ये इसका रूल्स है, रूल्स किसके थ्रू होता है, लेज़र के थ्रू। क्लासिफ़िकेशन में क्या करते हैं, जब हम लोग रिकॉर्डिंग करने लगते हैं ट्रांज़ैक्शंस को, ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ट्रांज़ैक्शन यहाँ का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम बताएँगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी का 2 पार्ट्स होता है, एक को हम लोग ट्रांज़ैक्शन बोलते हैं, एक को इवेंट बोलते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम लोग बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो। अब इस हम लोग सिर्फ़ पढ़ रहे हैं स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, क्लियर है? तो क्लासिफ़ाई करने का रूल्स है, वो है लेजर बना के हम लोग क्लासिफ़ाई करते हैं। तीसरा चीज़ था तीसरा चीज़ था क्लासिफ़िकेशन के बाद समराइज़ेशन, ठीक है? समराइज़ेशन, देखिए क्लासिफ़िकेशन उसके बाद समरी, उसके बाद क्या था? समरी बनाना। समरी बनाना। समरी में एस उठा लीजिए यहाँ से, ठीक है? फिर से पढ़ाते हैं। समराइज़ेशन में एस, समराइज़ेशन करते हैं। कैसे समरी बनाते हैं? तो क्लासिफ़िकेशन का टूल्स है, समराइज़ेशन का भी टूल्स है। समराइज़ेशन का टूल्स है, एक जगह हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है? ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है? हम बताएँगे ट्रायल बैलेंस क्या है, आप डोंट वरीड अबाउट दैट, ठीक है? लेजर
लेजर बनाते हैं किस फॉर्म किसके काम करने के लिए, क्या नहीं टूल्स है। लेजर एक टूल्स है। जैसे नहीं होता है आप ये टूल्स है, ये क्या है, एक टूल्स है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये बोर्ड है, ये टूल्स है जिसके थ्रू मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। वो कैमरा है, वो सारा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ये क्या है, टूल्स है। उसी तरह अकाउंट्स में भी लेजर क्या है, एक टूल्स है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक टूल्स है। ये टूल्स यूज करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में हम क्या टूल्स यूज करते हैं, प्लस का साइन, माइनस का साइन, है ना। अब ब्रैकेट का साइन यूज करते हैं, टेन थीटा, क्रॉस थीटा, जो जो आपको सिंपल समझिए ट्रिगोनोमेट्री का जो चीज होता है वो यूज करते हैं एज ए टूल्स। उसी तरह अकाउंट्स में भी टूल्स है, वो है लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, समराइजेशन का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। उसके हम लोग बात करते हैं इंटरप्रिटेशन का। देखिए, समरा क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इंटरप्रेट करते हैं, तो इंटरप्रेट करते समय जो है इंटरप्रिटेशन, ठीक है, प्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं चीजों को। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये आई से डिनोट करेंगे इसको। इसके लिए भी एक टूल्स है। टूल्स क्या है इसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। हम बताएंगे कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर, सारा चीज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप इस पर टेंशन मत लीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी क्या है, टूल्स है। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के ये कार्य करते हैं। ये वाला स्टेप जो है ये हम पूरा करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के। समराइजेशन वाला टूल्स क्या है, समराइजेशन वाला स्टेप्स को कैसे फॉलो करते हैं, फुलफिल करते हैं काम को, ये ट्रायल बैलेंस बना के करते हैं। इसके लिए टूल्स है, ट्रायल बैलेंस एक टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग समराइजेशन का वर्क करते हैं। लेजर एक टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग क्लासिफिकेशन का काम करते हैं। उसी तरह कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, कम्युनिकेट करते हैं, इसके लिए भी टूल्स है जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग वगैरह होता है, बीओडी मीटिंग्स होता है कंपनी के केस में, उसके थ्रू हम लोग जो है चीजों को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। बोर्ड मीटिंग्स के थ्रू, बोर्ड मीटिंग्स होता है, उसमें अकाउंट जो है लोगों के द्वारा प्रेजेंट करके कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। टूल्स टू यूजर्स, ये यूजर्स के लिए कम्युनिकेट किससे करते हैं, उस तरीका होता है जिससे कि हम लोग यूजर को कम्युनिकेट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग होता है, वहाँ डाटा प्रेजेंट होता है और वही डाटा पे अप्रूवल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। अकाउंटिंग जो अकाउंट्स जो हम लोग लेजर या बुक्स जो रेडी किए हुए हैं, क्या क्या लेजर रेडी किए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस रेडी किए हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी किए हुए हैं, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अकाउंट्स का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोग आगे जाके क्या करते हैं, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोग आगे जाके एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, ठीक है, मीटिंग में हम लोगों को जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स है, जो यूजर्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, जो यूजर ऑफ अकाउंट्स है, उसको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो हम बताएंगे आगे कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस होता है। तो आज के लिए ये था हम लोगों का इंपॉर्टेंट चीज कि अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मतलब अकाउंटिंग में कार्य हम कौन कौन सा काम करते हैं, बेसिक चीज, सिंपल सा चीज, अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सा कार्य करते हैं, अकाउंटिंग का एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, और अकाउंटिंग के अंदर कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला अकाउंटिंग के अंदर हमने शुरू में ही बताया था, कॉमर्स के अंदर सबसे पहला, कॉमर्स के अंदर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ते हैं। उसी तरह अकाउंटिंग के अंदर भी हम लोग सबसे पहला काम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि भैया ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है। अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो फिर तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर वो बनेगा, अदरवाइज उसको हम लोग शुरू से ही हटा देंगे। अकाउंटिंग एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, हटा दो इसको, अकाउंट्स में पढ़ना ही नहीं है। अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो अकाउंट्स में उसका क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसका समराइजेशन करेंगे, फिर उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। और सबका मैंने टूल्स भी बताया
ये रिकॉर्डिंग का टूल्स है मेरे पास, जर्नल और सब्सिडरी बुक बना के हम लोग रिकॉर्डिंग का कार्य को संपन्न करते हैं। उसी तरह क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग के पास लेजर है, लेजर के थ्रू हम लोग क्लासिफिकेशन के काम को संपन्न करते हैं। उसी तरह समराइज़ेशन के लिए हम लोग के पास टूल्स है, ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के थ्रू जो है हम लोग जो है समराइज़ेशन का काम कंप्लीट करते हैं। उसी तरह हम लोग के पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसके थ्रू जो आगे का हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म किए हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फाइनल प्रोडक्ट है हम लोग का, उसी को कम्युनिकेट करते हैं कुछ एनालिसिस के साथ। कुछ डिफरेंट डिफरेंट जो है वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, वो हम लोग आगे बताएँगे। वो हम लोग का कम्युनिकेशन के अंदर कहलाता है। जैसे हम लोग जो है एनालिसिस करते हैं, रेशियो एनालिसिस होता है, फिर उसके अंदर जो है और भी डेटा एनालिसिस होता है, ठीक है? तो वो सारा एनालिसिस का वो करके हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग या जो यूज़र्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको कम्युनिकेट करते हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो मेरा अकाउंट्स का जो सारा पहला चीज़ है, जिस पे कि हम लोग डिस्कस करना था, वो अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रिब्यूट्स, स्टेप्स, ये हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। थैंक यू ऑल।